ओम शांति। ओम शांति। 22 मार्च 2024 के बाबा के ईश्वरीय महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा बाप कहते हैं, मीठे बच्चे जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में ना आओ। आजकल लोग बाहर मुक्ता में जा रहे हैं ना, बाबा कह रहा है अंतर्मुखी रह करने का क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। बाहर मुक्ता में ना जाओ, तब ही पाप कटेंगे। प्रश्न है कि चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं। बाबा ने उत्तर में कहा है कि बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बात से लगाओ। फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है, इसमें अवगुण है, तो हम क्या है, बाह्य मुक्ता में जा रहे हैं, बाहर की बातों में जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि ऐसे कह रहे हैं बच्चे कि इसमें यह अवगुण है। इन बातों में न जाने की दरकार नहीं है। बाबा ने क्या कहा, इन बातों में जाने की दरकार नहीं है। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। हर आत्मा के अंदर हमें क्या देखने, गुण देखने, विशेषताएं देखनी है। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है। मुरली में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उन्हें ही धारण करते रहो, तब ही चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी यह है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा, यह बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठयोग में फंसे हुए हैं। जो हठयोग मनुष्य सिखलाते हैं यह है राजयोग, जो परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम, पुरानी और नई दुनिया के बीच। बाबा ने क्या कहा कि इसको क्या कहा जाता है, पुरुषोत्तम माना पुरानी और नई दुनिया का बीच। बीच का संगम युग ही तो है। पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने ही, नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। वह मनुष्य नहीं कहेंगे, भले ही मनुष्य परंतु देवी गणों वाले। इसलिए देवी देवता कहा जाता है, पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं काम महाशत्रु है। यह रावण का पहला भूत है। कोई बहुत तो क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भौमो क्यों करते हो। यह दो विकार बड़े शत्रु हैं, लोभ और मोह के लिए भौमो नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, यह भी तुम नुकसान कारक है। काम का भूत आदि मद अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। यह सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता का कोई बतला न सके। तुम बच्चे ही बता सकते हो कि बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। जो किसी को समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बाबा ने कहा है क्या नहीं, जो अच्छी रीति समझा नहीं सकते तो पूरा ध्यान उनका किस पर नहीं है, पढ़ाई पर नहीं है। बुद्धियों कहाँ भटकता है, युद्ध का मैदान है ना। ऐसे कोई मत समझे कि सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे, चाहते हुए भी आएंगे।
इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। बाबा कहता है अथक सेवाधारी बनकर के रहना, थकना नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमान में रहते हैं इसलिए थक जाते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं कि देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाह्य मुखी नहीं होना, कैसा रहना, अंतर्मुखी। भले कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तब ही पाप कटेंगे। दूसरों की कमियों में देखने में लगे हम और खुद की कमी नहीं देख रहे हैं, तो बाह्य मुक्ता में ही तो जा रहे हैं, दूसरों की कमियां देख रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहा है कि अंतर्मुखी होकर के रहना है। तो बाबा कहते नहीं तो पाप नहीं कटेंगे, न उच्च पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबरवार है। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर भी बनना है, राजा बनते हैं उनको फिर गरीब भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए वह पिछाड़ी में आएंगे। मैंने कहा जो पहले आए वो पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं कि मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है। माँ बाबा की वानप्रस्थ अवस्था ही तो थी, बुजुर्ग ही तो थे। बाबा ने कहा जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बहुत जन्मों के अंत में आता है। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है कि सर्वगत की सदगति करने वाले वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रहना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। दुनिया वालों को कलयुग याद है, मनुष्यों को, और हम ब्राह्मण बच्चों को संगम युग याद है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे मनुष्य को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है, क्योंकि तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक कहावत है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे सो गीत का श्लोक अच्छे अच्छे जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है वह रखने चाहिए। जैसे छीछी दुनिया से जाना ही होगा, दूसरा नैनहीन को राह दिखाओ। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्यों ने ही, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए। अकेले को तो नहीं दिखाएंगे, यह है उनकी शिव शक्ति सेना। यह शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो जो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं, बाकी जो भी है सब शरीरधारी है। सिर्फ हमारे आत्मा के पिता का ही तो शरीर है। वैसे तो बाबा ने कहा सब शरीरधारी है। तो बाबा ने कहा है कि ऊंचे थे ऊंच तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं। यह तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, सावधानी देनी चाहिए कि बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह हठयोग है। राजयोग एक परम पिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है।
हठयोग से दोनों नहीं मिलते, वह है हठयोग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। यह राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है कि जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, कहते नए नए टॉपिक निकालने चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको औरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। बोलने की ताकत बाबा ने कहा किसके अंदर रहेगी? जो अपने आप को आत्मा समझ करके बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। यह बहुत ऊंची मंजिल है ना। पावन का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का बार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब कहा कि रावण भी हमको हिलाकर दिखाए। यह स्थूल बातें नहीं, शास्त्रों में यह दंत कथाएं हैं। यह कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए। दंत कथाएं सुन सुन करके हम पत्थर बन गए। भक्ति मार्ग में माता भी घिसाया है तो पैसा भी गवाया। मूर्तियों के जाकर के सिरी तो रखते हैं उनके सामने जाकर के मूर्तियों के। तो बाबा ने कहा है कि सिर भी घिसाया और पैसा भी गवाया। सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना, कि जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं, अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धियोग बाप के साथ नहीं लाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान भी लाती है, फलाना ऐसा है, यह करता है, यह ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें यह अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं। कोई का अवगुण न देख गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। मुरली तो मिलती है, वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है, यह बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक न लगे छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। आजकल देखिए रहा हुआ पढ़ाई से रूठना तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते। भले कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाई उनमें से अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे, नंबर बार तो है ही। यह भी अच्छा है जो सुबह है को तुम याद में बैठते हैं। यह भी अच्छा है कि तुम्हें सुबह उठ करके याद में बैठते हो। बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं। बाबा अनुभव सुनाते, जब बैठते हो तो अनन्य है। बैठते तो बाबा ने कहा है कि अनन्य है। वह बच्चे पहले याद आते हैं, भले विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भले यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं।
जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं, बहुत सर्विस करके गए हैं तो ज़रूर यहाँ ही नज़दीक कोई घर में होंगे, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। है तो सब बाबा के बच्चे, चाहे घर में रह रहे हो चाहे बाहर रह रहे हो, लेकिन है तो सब बाबा के बच्चे। बाबा कहते हैं परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा है कि सर्च लाइट, यहाँ सर्च लाइट तो यहाँ क्या दो, सर्च लाइट दो तो देते हैं। 2 इंजन है ना, यह भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी। भले बाबा कहते हैं कि हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनको याद रहनी चाहिए। बाकी यह तो समझते हो यहाँ 2 बत्ती हैं और तो कोई में 2 बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ 2 बत्तियां के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है, स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को जानते नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुड़ उठाना है। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वह सबसे गुड़ उठाते थे, माना सबके अंदर वो हमेशा गुड़ देखते थे, अब गुड़ नहीं देखते थे किसी के भी अंदर। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो, यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाबा ने कहा जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा, 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है। बाहर कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे हो, पहरा भी है, ज्ञान में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ के हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, यह मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है, विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है, वह सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे का एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, और फिर यह है एवर वेल्दी बनने का। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। यह युक्ति बहुत सहज है। कल कहा था दादी ने कि खुद को संतुष्ट रखना तो बहुत सहज है, लेकिन दूसरों को संतुष्ट करने में बड़ा मुश्किल है। तब बाबा ने कहा कि यह युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम्हारा भी धंधा यह है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजित 2 स्वतः मिक्स कर दिए। रावण आया तो विक्रम स्वत शुरू हुआ, डेट बदल गई, वह चलता है 1 से 250 वर्ष, फिर चलता है 250 वर्ष से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं, यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं। तो बाबा कहते हैं कि धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो कि आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य सुधरे हुए सतयुग में थे, अन आर्य अभी है। जब आर्य थे तब
सतयुग में सुधरे हुए थे, बाबा ने कहा कैसे अनार्य है। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, जो अच्छे पुरुषार्थी है वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवास, गांव वालों को संदेश देना है, 6 चित्र काफी है। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ, परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी हैं, एक बाप की और एक इनकी। दोनों जबरदस्त है, परंतु यह कहते हैं कि तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो, सिर्फ एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। यह सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं कि डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते हैं, गायन भी है, तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं, परंतु ऐसे नहीं कि यहाँ बैठ जाना। 8 रोज काफी है, अगर बिठा दे तो ढेर हो जाए। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए, अंदर की खुशी होनी चाहिए, बाहर की खुशी दिखावा खुशी। बाबा ने कहा कि ऐसी खुशी रहनी चाहिए, अंदर की खुशी रहनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती है जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं कि अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है, जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लाभ चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है, उनको महत्व पता है भोजन का। समय ऐसा आना है जो अनाज भी न मिले तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है कि किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने, दत्तात्रेय। दूसरा है कि बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधा धोरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। आज का वरदान है कि ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। ईश्वरीय सेवा का बंधन कैसा है? नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवादारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। यहाँ के सेवादारी और वहाँ के बाबा ने कहा कि रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वह आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। बाबा ने कहा है कि जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वह आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते हुए हैं वहाँ काम करेंगे। आराम से बैठे वो वहाँ काम करेंगे। बाबा ने आज मेरे ऊपर कह रही है। बाबा कहते हैं एक एक सेकंड का
एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। आज का स्लोगन है कि स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। अच्छा, ओम शांति।